मकनपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें शिवा अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। कम उम्र में ही गरीबी और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अब तो वक्त ऐसा आ गया था कि खाने के लाले पड़ गए थे। ये लकड़ियां भी गीली हैं, जलने में नहीं आ रही, क्या करूं? हटो माँ, मैं कोशिश करती हूँ। लकड़ियां सुलग रही हैं, तो बस फूंकनी से धीरे धीरे फूंक दे, शायद जल जाए। तब तक मैं देखूं आटा है कि नहीं। कुछ नाश्ता बन जाए तो शिवा काम ढूंढने निकलेगा। ममता आटा देखने उठी। तो उसने देखा कि शिवा एक मूर्ति जैसे बैठा हुआ है। ए शिवा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? माँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, मेरे जिंदा होने का क्या ही मतलब है बोलो, जब मैं इस घर में एक पैसा तक ना ला सकूं तो। मेरे निकम्मेपन के कारण आज तुम सब लोग 2 वक्त के खाने को भी तरस रहे हो। माँ, अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तू कोशिश कर तो रहा है ना। अरे माँ, कोशिश से घर नहीं चलता है। पूनम, ए पूनम, चूल्हा बुझा दे, घर में कुछ नहीं है। बिना वजह के लकड़ी बर्बाद मत कर बहन। पर हम लोग खाएंगे क्या? इस सवाल से घर में ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। और फिर वो सन्नाटा टूटा ममता की खांसी से, और ममता ने खून थूक दिया। माँ, आप ठीक तो हो? हे भगवान, माँ आप ठीक तो हो ना? मैं भी कैसा भागा बेटा हूँ, अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। बहुत बुरा बेटा हूँ मैं, बहुत बुरा। अरे मैं ठीक हूँ, बस ये तो यूं ही हो जाता है कभी कभी। शिवा अपने आप में ही घुट रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। मैं अब इस घर में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कमाई का इंतजाम न कर लूं। हाँ, वरना ना मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना पिताजी की आत्मा मुझे माफ करेगी। हाँ। वो शहर की ओर चला, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम हाथ लग जाए। पर शहर तो जैसे किसी और ही धुन में चलता है। शिवा सुबह से शाम तक हर दुकान, हर फैक्ट्री के फाटक तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कर्मचारी पूरे हैं, फिर कभी आना भाई। आधी मजदूरी मिलेगी, करना चाहो तो कर लो। अरे साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा बताइए? अरे तेरा घर चले या ना चले, हमें क्या है? काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो भैया। शिवा पूरा शहर घूमकर थक गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। धूल से चेहरा काला पड़ गया था, पर वो पोंछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी हल्की सी खुशबू आई, गले में अटके दुख को भी पल भर को बुला देने वाली। उसने गर्दन उठाई, सामने एक दुकान थी। लकड़ी के छोटे से तख्त पर कुल्हड़ सजे थे और उसके नीचे कोयले की धीमी आंच में मटन पक रहा था। उसके सामने लोग खड़े बड़े चाव से कुल्हड़ वाले मटन चावल खा रहे थे। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कुल्हड़ बनाना तो मुझे आता है, और खाना, हाँ थोड़ा बहुत तो बना ही लेता हूँ। हाँ, मैं गांव में यही करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। गांव में तो कुल्हड़ वाले कढ़ी चावल कोई बेचता भी नहीं है, और रही बात मांसाहारी की तो हमारे गांव में तो कोई खाता नहीं है। तो हाँ, यही सही रहेगा, कढ़ी चावल ही सही रहेगा। हाँ। जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, चल अब तेरी बारी है। वो फौरन गांव लौट पड़ा। हाँ, अगर ये काम चल गया ना तो शायद माँ का इलाज करा पाऊंगा, और फिर पूनम की शादी भी करा पाऊंगा, और क्या पता किसी दिन ये घर फिर से घर जैसा बन जाए।
गांव पहुंचकर शिवा ने कबाड़ में पड़ा पुराना लकड़ी का ठेला निकाला, किनारे ठीक किए। कुल्हड़ बनाना तो उसके खून में था। तालाब किनारे जाकर उसने मिट्टी उठाई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। भैया, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना। अरे बहना, तू सो जा। देख, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। अब ये तभी आएगी जब घर में पैसे आएंगे। तू सो जा, मेरी फिक्र मत कर, सो जा। शिवा, इतना मत थक बेटा। ऐसा क्या हो गया? इतनी रात गए तू कबाड़ में लगा पड़ा है। अरे माँ, आप भी सो जाओ ना। कल की सुबह कुछ अलग होने वाली है, देखना। बस अपने बेटे को आशीर्वाद दो माँ। मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचूंगा कल से। वो तो हमेशा तेरे साथ है, पर कढ़ी चावल के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, वो मैंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी है माँ। पर भैया, सिर्फ कढ़ी चावल कौन खाता है? यहाँ गांव में लोग कढ़ी चावल के साथ पुदीने की चटनी पसंद करते हैं। दोनों बनाना। पुदीने की चटनी? अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे वाह बहन, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मेरी समझदार बहन, कितनी अच्छी है तू। शिवा पूरे जज्बे के साथ पहले दिन ठेला लेकर गांव के चौपाल में जा खड़ा हुआ। ठेला चमक रहा था। कुल्हड़ कतार में सजे थे। कढ़ी की खुशबू उबलते ही उड़ने लगी। लेकिन लोग आए, ठेले को देखा और बिना रुके निकल गए। किसी ने भी मुड़ कर न देखा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? बहुत देर हो गई। शायद मेरे कढ़ी चावल में वो बात नहीं है। तभी 2 लड़के आए। ओए शिवा, एक को लड़ दे, भूख लग रही है। हाँ हाँ, ये लो भाई। शिवा ने कुल्हड़ लिया और उसमें पहले चावल डाले और ऊपर से कढ़ी, साथ में फ्लेवर के लिए पुदीने की चटनी। अरे यार, ये क्या बनाया भाई? अबे नमक ही नहीं है। अबे बनाना नहीं आता तो ठेला लेकर क्यों खड़े हो गए भाई? हैं? अबे इस बकवास कढ़ी चावल के हम कोई पैसे नहीं देंगे, समझा? हाँ, नहीं देंगे। दोनों लड़के मुंह बनाकर चले गए। पर शिवा हारने वालों में से नहीं था। रात को बैठकर उसने मसाले बदले, नुस्खा सुधारा, कई बार चखा, फिर चूल्हा बुझा दिया। दिन गुजरने लगे, पर ग्राहक गिनती के आते, वो भी मजाक बना देते। अरे एक बात कहूँ, कढ़ी चावल से ज्यादा स्वादिष्ट तो ये कुल्हड़ लग रहा है मुझे तुम्हारा। एक काम कर भाई, तू कुल्हड़ी रख ले और खाना फेंक दे, कैसा रहेगा? है? शिवा हंस देता, पर अंदर से रोता रहता। पैसे आ रहे थे, पर लागत से कम, कोई फायदा नहीं हो रहा था। शिवा बैठकर सोचता। लगता है मैं गलत रास्ते पर हूँ। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, बस हिम्मत मत छोड़। हाँ भैया, मैं भी आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखो। बहन, हिम्मत भी पेट खाली होने पर ना डगमगा जाती है, समझी?
शिवा के इन्हीं बुरे दिनों में एक दिन गांव का जमींदार धर्मपाल हंसता हुआ आया, जैसे कोई खुशखबरी लाया हो। अरे शिवा, अरे सुना है ठेला नहीं चल रहा है तुम्हारा, हैं? अरे बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा दुख हुआ मुझे तो। अरे धर्मपाल जी, आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? कोई काम है तो बताइए मुझे। काम? अरे वो छोड़ तू, जरूरी बात सुन मुझसे। देख, घुमा फिरा कर तो मुझे बात करने की आदत है नहीं। बात ये है कि मुझे जो है ना, तेरी बहन पूनम बड़ी पसंद है भाई। तो तू एक काम कर, पूनम को मेरे साथ ब्याह दे, बदले में मैं तेरी गरीबी मिटा दूंगा भाई। ठेला नहीं, दुकान खुलवा दूंगा, दुकान। अरे जिंदगी सेट हो जाएगी तेरी, वरना तेरी अभागी बहन से ब्याह कौन करेगा रे? शिवा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में चिल्लाया, वे धर्मपाल के बच्चे, मेरी बहन कोई चीज नहीं है समझा, जिसका मैं सौदा करूं। सोच ले लड़के, नहीं माना तो गरीबी तेरे घर को खा जाएगी, समझा? निकल निकल यहां से, अगली बार यहां कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, समझा? तू मुझे धक्का देगा, मुझे धक्का देगा हैं? मैं तेरी बहन। धर्मपाल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शिवा ने उसे मारना शुरू कर दिया, और बहुत मारा। भैया छोड़ दो इसे, मत मारो, छोड़ दो शिवा, मत मारो इसे। मेरी बहन के बारे में बोलेगा, ये ले। अब देखता हूँ कैसे जीता है तू। बच के रहना शिवा, तू तो गया। अबे जा, चला जा, वरना और पिटेगा, समझा? अगली ही सुबह गांव का माहौल कुछ बदला बदला था। हवा में वही लोग थे, पर चेहरों पर नई खामोशी। अरे आओ आओ, कुल्हड़ वाले कड़ी चावल खाओ। अरे भाई आओ, अरे दादा, अरे आओ, अरे भैया आओ आओ। अरे भाई दूर रहो शिवा के ठेले से, धर्मपाल ने मना किया है। हाँ भैया, मैंने भी सुना। वो कह रहा था कि जिसने भी खरीदा ना इसके ठेले से, उसकी जमीन नीलाम करवा देगा भैया। भैया तुमने सुना कि नहीं सुना भैया? शिवा ठेले के पास अकेला खड़ा लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था, लेकिन ठेले पर सन्नाटा उसे खल रहा था। ये धर्मपाल बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। और ये लोग इतना डरते क्यों हैं उससे? वो भगवान है क्या? चाचा मुझे कड़ी चावल दे दो। हाँ बेटा आओ आओ। अरे चल यहाँ से, घर नीलाम करवाएगा क्या? चल। शिवा देखता रह गया। पूरा दिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में नमक, दही, चावल सब खत्म हो रहा है, और माँ की दवा भी। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ सोच शिवा, क्या करूं? धर्मपाल से माफी मांग लूं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन वो कढ़ी चावल लेकर ही घर आ गया। ममता खांस रही थी और पूनम रो रही थी। भैया मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लोग अजीब बातें बोलते हैं।
क्या हुआ? क्यों? कहते हैं मैं धर्मपाल की दुल्हन बनूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? तो चुप हो जा। और आज उसके चक्कर में बिल्कुल कमाई नहीं हुई, माँ की दवाई भी नहीं ला पाया। बेटा शिवा, दवाइयाँ छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। अरे माँ कैसे ठीक हो? कहाँ ठीक हो? हैं? शरीर हिल नहीं पा रहा है आपका। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। अगले दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को तेज बारिश होने लगी सो अलग। इस बारिश में भीग रहा हूँ, टूट भी रहा हूँ। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? अचानक एक बूढ़ा भिखारी जैसा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बेटा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? भूखे का पेट भर जाएगा तो तुम्हारा भला होगा बेटा। बाबा, आइए आइए। हाँ हाँ, जरूर लीजिए बाबा। मेरे यहाँ पर बस ये कढ़ी चावल बनता है, आप इसे खाइए। हाँ बेटा, जो है वही दे दे बेटा गरीब को। तेरा भला हो बेटा, तेरा भला हो। शिवा ने झिझकते हुए उसे गरम कढ़ी चावल परोस दिए। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की मिट्टी सोने जैसी है बेटा। सोने जैसी? क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो बाबा? अरे बेटा, तुमने इसे पहचाना नहीं। इस कुल्हड़ की मिट्टी को देखो बेटा, मिट्टी को देखो। मिट्टी को देखूं? पर बाबा, आप हैं कौन? बेटा, तुम्हारी किस्मत मिट्टी से बनेगी, मिट्टी से बनेगी बेटा। मिट्टी से बनेगी? मिट्टी सोने जैसी? ये आप क्या बोले जा रहे हैं बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अचानक वो आदमी कहते कहते अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। बाबा, बाबा, अरे अरे ये बाबा कहाँ चले गए? बाबा, बाबा! उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला समेटकर घर आ गया। अगली सुबह शिवा मिट्टी लेने गया तो ढेर में कुछ चमकता दिखा। अरे, ये कैसी पोटली है? और इसमें ये चमक और ये खुशबू? पोटली में राख जैसी कोई चीज थी, हल्की खुशबू छोड़ती हुई। एक काम करता हूँ, इसे भी मिट्टी में मिला ही लेता हूँ। क्या पता वो जो बाबा कह रहे थे उनकी बात सच्ची हो जाए। शिवा वो पोटली ले आया और उसने थोड़ा सा पाउडर मिट्टी में मिलाया और नए कुल्हड़ बनाए। हाँ? अरे 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 ये कुल्हड़ गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे अरे, और ये खुशबू? अरे वाह, ये खुशबू तो मदहोश कर रही है। अरे वाह, बड़ी अच्छी सुगंध है। उस दिन उसने ठेला फिर से लगाया।
लोग पहले दूर रहे पर खुशबू ने उन्हें खींच ही लिया। अरे अरे भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है भैया। कहाँ से आ रही है? अरे शिवा के ठेले से। चलकर देखता हूँ। अरे शिवा, तुम्हारे ठेले से बड़ी खुशबू आ रही है। अरे ये कुल्हड़ तो हाथ में लेते ही गर्म हो रहा है। अरे इसकी महक अलग ही दुनिया की लग रही है भैया, बड़ी अच्छी खुशबू है भाई। ए भैया, एक जरा मुझे भी दे देना भैया। क्या लगा रहे हो? मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, सबको देता हूँ, बस 1 मिनट। ये लीजिए भाई साहब। ये आपका। शिवा की आंखों में महीनों बाद उम्मीद चमकी। हो ना हो, ये उन बाबा का ही आशीर्वाद लग रहा है मुझे, जो कल आए थे। शिवा के घर के हालात सुधरने लगे। ममता का इलाज सही तरह से होने लगा, लेकिन ये खुशखबरी ज्यादा देर छुपी न रही। धर्मपाल तक बात पहुंच गई। क्या लोग मेरी धमकी के बावजूद उसके ठेले पर जा रहे हैं, और वो भी पहले से भी ज्यादा। वो फल फूल रहा है, मैं इस बार इसे जड़ से उखाड़ दूंगा, जड़ से। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो कुछ खतरनाक काम करना चाहता था, जिससे वो शिवा को दोबारा उठने की हिम्मत न करने दे। उसने एक दोपहर ये मौका ढूंढा। उसने देखा कि पूनम खेतों के रास्ते लौट रही थी। अरे पूनम, अरे जरा इधर तो आओ। हटिए, रास्ता दीजिए। अरे तेरे भैया ने मेरी बात ठुकराई है, अब तो ही बताना कि उसे कैसे समझाऊं। पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। धर्मपाल ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। हे, समझा देना अपने भैया को कि मुझसे न टकराए और इस गांव से भाग जाए, वरना अंजाम समझ गई ना? चल चल जा अब। वो बिना पीछे देखे दौड़ी और घर पहुंचते ही रोने लगी। माँ, वो मुझे रोक रहा था माँ। हे भगवान, ये आदमी अब बच्चों पर भी नजर डाल रहा है। शिवा घर पहुंचा तो दोनों की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। धर्मपाल, तूने मेरी बहन को छुआ, मेरी बहन को छुआ तूने। मैं उसका खून पी जाऊंगा माँ, मैं उसका खून पी जाऊंगा। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। बेटा पागल मत बना, वो आदमी ताकतवर है। शिवा के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों उतर आए। तो क्या क्या करूं माँ, क्या करूं बोलो। गांव छोड़ दूं, गांव छोड़ दूं या सीना तान कर लड़ जाऊं? हे भगवान, ये आदमी हमें जीने क्यों नहीं देता है? इस दौरान अचानक गांव में एक बात फैली कि तालाब के पास एक बूढ़ा भटकता नजर आता है। अरे भैया, रात में देखा है, वो तालाब किनारे चलता है भैया। अरे पैर नहीं लगते जमीन पे भाई। ए भैया, मुझे तो लगता है वो कोई देवता वेवता है भैया। मंदिर बनवा दे वहां गई। अरे भाई, देवता नहीं, एक कुम्हार की आत्मा है, कुम्हार की आत्मा है, जिसके बाप दादाओं की जमीन जो है ना, ये धर्मपाल कमीने के बाप ने छीनी थी साले ने। शिवा सब सुनता था पर चुप रहता था। तभी एक रात उसे सपना आया। सपने में वही बूढ़ा सामने खड़ा था। जिस अन्याय ने मेरी सांसें छीनी थी बेटा, वही अन्याय अब तुम्हें भी रोक रहा है। बाबा, कौन सा अन्याय बाबा? जिसे मिट्टी में दफन किया गया,
उसे मिट्टी ही जगाती है। पर आप हैं कौन बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बातें ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है बेटा, खत्म कर इसे। शिवा घबराकर जाग गया। दिल जोरों से धड़क रहा था और माथा पसीने से भीगा था। मेरा ठेला, वो मिट्टी और ये बूढ़े बाबा, सब जुड़ा हुआ है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर मैं किसी और खेल में फंसा हुआ हूँ? वो रात में ही कुल्हड़ बनाने बैठ गया। अचानक हवा घूमने लगी और कुल्हड़ हिलने लगे, जैसे अदृश्य हाथ कुल्हड़ों को छू रहे हों। अरे ये क्या हो रहा है? बाबा बाबा बाबा, क्या ये आप हो? बताओ ना बाबा। अरे ये कहीं उस पोटली का जादू तो नहीं है? अरे कोई कुछ तो बताओ मुझे कोई कुछ तो बताओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे बात कर रहा है बेटा? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने जब पूछा ये तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको आज तक नहीं बताई। क्या? शिवा ने बाबा, पोटली और सपने वाली पूरी बात ममता को बताई। ममता भी हैरान थी, लेकिन बोली, तुझे याद नहीं होगा क्योंकि जब तू 1 साल का था तो वो मर गए थे। लोग कहते हैं उन्हें धर्मपाल ने ही मरवाया था। वो भी एक कुम्हार थे। ये जिन बाबा की तू बात कर रहा है, शायद वो वही हैं, अपने पोते की मदद करने आए हैं। क्या क्या मेरे दादा? ये क्या कह रही हो माँ? क्या हुआ? ये क्या कह रही हो माँ? क्या कह रही हो? और फिर हिम्मत जुटाकर उसने सुबह ठेला लगाया। भीड़ उमड़ पड़ी। अरे भैया, ये स्वाद जो है ना, ये पहले कभी मिला ही नहीं भैया। अरे भैया, मेरे लिए 4 प्लेट लगाना भैया, 1 मेरे लिए और 3 मैं घर ले जाऊंगा भाई। अरे भाई, ये कढ़ी चावल नहीं है। हाँ, कढ़ी चावल मत समझना इन्हें। ए भैया, जादू है जादू। हाँ भैया, मैंने तो खत्म भी कर दी 1 प्लेट। ए भैया, एक काम करो यार, पेट तो भरा भरा लग रहा है लेकिन मन नहीं भरा। एक काम करो, 1 कुल्हड़ और दे दो भाई। बाबा, लगता है आपका आशीर्वाद काम कर गया बाबा। एक कुम्हार का लड़का मेरी बराबरी करेगा, मेरी धर्मपाल की। आज ही इसका खेल खत्म कर देता हूँ। हाँ। रात में उसने गुंडे भेजे। उसका ठेला तोड़वा दिया। सब बर्बाद हो गया। गुंडे चले गए और शिवा घुटनों पर गिर पड़ा। हे भगवान, हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरे सपने, ये आदमी सब छीन रहा है, सब छीन रहा है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? तभी अचानक तेज हवा चली। टूटी मिट्टी से वही चमकदार राख उठने लगी। राख आसमान में घूमती हुई चमकी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? बाबा, बाबा, क्या आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं बाबा? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। वो तालाब की ओर चल पड़ा। उसे और लोगों ने देखा तो वो भी उस तरफ हो लिए। धर्मपाल सबको देखकर हैरान था।
अबे ओए, अबे कहाँ जा रहे हो बे तुम लोग? निकम्मे कहीं के सब। ए धर्मपाल, शिवा के साथ जा रहे हैं। के साथ जा रहे हैं। हाँ, शिवा के साथ जाएंगे। अरे हम शिवा के साथ जा रहे हैं। हाँ, शिवा के साथ जा रहे हैं। सबके सब साले पागल अजीब लोग हैं इस गांव में, गवार कहीं के। देखता हूं मैं भी कहां जा रहे हैं ये आखिरकार। सब तालाब तक पहुंचे। तालाब चमक रहा था और वहीं वो बूढ़ा खड़ा था। अरे तू तो मर गया था ना? हैं? तू तो मर गया था। तो ये यहाँ कैसे? क्या? अन्याय कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता अन्याय, याद रखना। बस समय आने पर हिसाब चुकता करता है। मुझसे दूर रह मुझसे दूर। तूने मेरी जमीन छीनी, याद है? फिर मुझे दर्दनाक मौत दी और अब मेरे पोते का जीना हराम कर रहा है। अरे भैया, अरे कमाल हो गया भैया, गजब हो गया। अरे ये तो शिवा के दादा है भैया। अरे ये क्या जिंदा है क्या ये? अरे कैसे बोल रहे हैं? ए भैया, जिंदा हिंदा नहीं है, देख नहीं रहे भैया? चमक रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल सफेद बूढ़े चमक रहे भैया। ए भैया, ये उनकी आत्मा लग रही भैया, जो न्याय के लिए भटक रही भैया। आज यहाँ कुछ कांड होने का लग रहा है मुझे भैया। ये धर्मपाल का आज कुछ मेरे को ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहा भैया। हाँ, मैंने किया, मैंने ही किया, मैंने ही तोड़ा, मैंने ही ठेला तोड़ा, मैंने ही शिवा को बर्बाद करना चाहा, मैंने ही तुम्हारी जमीन भी छीनी थी। सब सच है, सब सच है। पर मुझे अब जाने दो। मैं अब आगे से शिवा को कुछ नहीं कहूंगा। मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी लाश यहीं तालाब के किनारे 10 फीट नीचे दफन है। मुझे मुक्त कर। शिवा ने अपने दादा की लाश तालाब के किनारे से निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। और फिर अगली सुबह पंचायत में फैसला हुआ। हाँ तो गांव वालों, पूरी पंचायत ने यह निर्णय किया है कि धर्मपाल ने हत्या की है और उसकी सजा जेल और मुकदमे के सिवाय कुछ नहीं है। हमारा सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि पुलिस को बुलाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई पुलिस स्वयं देखेगी। अरे पंचों, अरे मुझे माफ कर दो। गांव वालों मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आके ये सब किया। कुकर्म का फल एक ना एक दिन सबको मिलता ही है, और आज तुम्हें भी मिल गया धर्मपाल। अब जाओ और बाकी की जिंदगी अब जेल में सड़ो जाकर। पुलिस धर्मपाल को ले गई और कुछ ही दिनों में शिवा ने अपनी दुकान बना ली। कुल्हड़ वाला कढ़ी चावल, मिट्टी का वरदान। वाह शिवा भाई, ये नाम तो खुद कहानी है भैया। भीड़ उमड़ पड़ी। दुकान पर रौनक थी, घर में खुशहाली। पूनम और ममता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाम को शिवा तालाब पर गया। पानी शांत था। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मिट्टी ने मेरी जिंदगी बना दी बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। हवा हल्के से बहने लगी, पत्ती सरसराई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आशीर्वाद दे रही हो।